और शुरुआत चारू आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि बहुत कुछ कहते कहते अखिलेश यादव ये भी कह गए कि छोड़ देते हैं, अब वो बात पुरानी हो गई तो उसको नहीं कहते हैं। लेकिन मैं पूर्णिमा जी नमस्ते। नमस्ते। मैं तो अखिलेश जी की एक दूसरी बात पर फोकस करती रह गई। वो कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो भाई मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि पहले तो आप चुन ही नहीं पाए आपका उम्मीदवार कौन होगा, और जब आपने चुनकर उम्मीदवार को खड़ा कर दिया तो आपके ऊपर कितने सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। पहले तो वो जज रह चुके हैं, तो जो आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बातें करते हैं और अपने कन्वीनियंस से जजेस के ऊपर तौहीन लगाते रहते हैं, उंगली उठाते रहते हैं, उसको करना बंद करिए। और दूसरी बात, हम ना भूलें ये वो ही जज हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस को खोलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि गांधी परिवार को बचाना था, राजीव गांधी जी का समय था। तो बिल्कुल सही कहा। एक बार इस मामले में मैं अखिलेश जी से अग्री करती हूँ कि आप किसके साथ खड़े हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का चुनाव का नतीजा क्या होना है ये सबको करीब करीब पहले से ही मालूम था। अगर संख्या की हम बात करें तो एनडीए के पास संख्या ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जब वोट डलेंगे तो हमारे उम्मीदवार की जीत घोषित हो जाएगी आज शाम तक, और राधाकृष्ण जी हमारे नए उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये इंडी नॉन अलायंस ने क्या किया? क्या कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग थी? इन्होंने अपने कैंडिडेट को जैसे डिक्लेयर किया उसके द्वारा? नहीं थी। क्या कोई सीरियसनेस झलक रही थी? नहीं झलक रही थी। जब ये अपनी एक वर्कशॉप भी कर रहे थे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को अटेंड करना जरूरी ही नहीं लगा, वो छुट्टी मनाने चले गए थे। आज जब वोट डालने आए हैं तो संसद भवन में भी बौखलाए से घूम रहे थे। आप इसको कंपेयर करिए मोदी जी से, आप इसको कंपेयर करिए एनडीए की कार्यशाला से। सब डिसिप्लिन के साथ कार्यशाला अटेंड कर रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यशाला को अटेंड किया। जब वोट डालने की बारी आई, सबसे पहले मोदी जी पहुंचे, मोदी जी ने वोट डाला। पॉलिटिकल मैसेजिंग हमारी बहुत स्ट्रांग थी। हमने एक ऐसे इंसान को अपना कैंडिडेट बनाया जो एमपी रह चुके हैं, जो 2 बार गवर्नर रह चुके हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिक्स का बहुत अनुभव है, और राज्यसभा चलाने में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। ये जो कैजुअलिटी के साथ ऑपोजिशन अपनी राजनीति का प्रदर्शन देश के सामने रखता है, ये शर्मनाक है। लेकिन उन्होंने वॉकओवर नहीं दिया ना, यही तो वो कह रहे थे कि हम वॉकओवर नहीं देंगे। जी पूर्णिमा जी, आपको एक बात बताऊं, सुबह से मैं जितने डिबेट्स पर आज बैठी हूँ, दो लाइन बार बार सुनने को मुझे मिल रहा है। एक तो नैतिक जीत और दूसरी अंतरात्मा। तो अब सारा का सारा फोकस इनका इस नैतिक जीत पर आ चुका है। तो इस नैतिक जीत की मेरी तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो अंतरात्मा का आपने जिक्र किया, सुबह से चर्चा के दौरान मैंने भी इसे बहुत सुना है। डॉक्टर राहुल यादव और खुद जब बी सुदर्शन रेड्डी आए तो पहली बात उन्होंने अच्छी ये कही कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे, और स्वयं अखिलेश यादव भी कह गए कि भाई क्रॉस वोटिंग, अब लोकतांत्रिक चुनाव है, लोकतांत्रिक चुनाव में खुलेआम क्रॉस वोटिंग की बात करना, बहरहाल उसे इतर रख देती हूं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं क्रॉस वोटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं जानता हूं कि क्रॉस वोटिंग क्या है, लेकिन मैं तो अंतरात्मा की आवाज जगाने के लिए आया हूं। तो बस इतना समझना चाहती हूं कि विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी रही, इंडी अलायंस की क्या स्ट्रैटेजी रही कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने उस अंतरात्मा की आवाज को जगा पाए हो वो लोग, और उसमें कोई उपलब्धि हासिल कर पाए हो। देखिए, पहला तो मुझे पूर्णिमा जी आपके इंडी अलायंस शब्द से आपत्ति है, क्योंकि अगर आप इंडी अलायंस बोलेंगे तो फिर आपको एनडी अलायंस ही बोलना पड़ेगा। मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, आज जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा है, ये महज एक चुनाव नहीं है, ये दरअसल भारत के संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। भाजपा और एनडीए इसे महज एक नंबर गेम की तरह देख रहे हैं, जैसे कि ये लोग कॉर्पोरेट हाउस का मीटिंग बुलाया हो इन्होंने इस तरीके से। लेकिन इंडिया गठबंधन इसे वैचारिक संघर्ष मानता है। एक तरफ है कि संविधान और लोकतंत्र, दूसरी तरफ है भाजपा का लालच सत्ता का और निरंकुशता। आज की हकीकत यह है कि भाजपा के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक और कठपुतली खोजने का एक तरीके से इनका ऑपरेशन है, जबकि इंडिया गठबंधन इसे संविधान बचाने की जंग मानता है। भाजपा ने हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आरएसएस और आईटी सेल का एक्सटेंशन बना रखा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर और सब जगह पर जिस तरीके की जो गतिविधियां देश के सामने आती हैं, वो सारी चीजें पूरा देश देख रहा है। आज सवाल ये है, उपराष्ट्रपति संसद के संरक्षक होते हैं,
लेकिन वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं होते। संविधान के रखवाले होंगे उपराष्ट्रपति, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आवाज को ही बुलंद करेंगे। ये सारी चीजें हैं। जिस तरीके से सतपाल मलिक साहब ने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए एनडीए की सरकार के ऊपर, उनका क्या हुआ? उसी तरीके से जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए बार बार संवैधानिक गरिमा का उल्लंघन करते रहे, लेकिन उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल कठपुतली बनाना चाह रही है। इसलिए उन्होंने दबाव में आकर, या किस तरीके से क्यों इस्तीफा दिया, आज तक भी 50 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ना उनका किसी तरीके का कोई बयान आया है, ना कोई मेडिकल बुलेटिन जारी भी पता नहीं कर पाए सर? नहीं, सरकार इनके पास है, उपराष्ट्रपति हैं, उनका एक डेकोरम होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। नहीं, ये सारी चीजें हैं, अब नहीं है उपराष्ट्रपति, अब नहीं है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। मैं इसी पूरे आपके जो भी आपने कहा वक्तव्य, उसमें से मैं बीच का वो पोर्शन डिलीट कर देती हूँ जब विपक्ष का प्यार जगदीप धनखड़ साहब के लिए उमड़ कर उनके इस्तीफे के ठीक बाद आ रहा था, क्योंकि उससे पहले और अब बाद में कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग बीजेपी करती है। चारू जी, मैं लोकतंत्र को बचाना वाला जो स्टेटमेंट है ना, और बार बार विपक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है, इस पे एक बात कहना चाहती हूँ। आपके हिसाब से लोकतंत्र को बचाना क्या होता है कि आपके कैंडिडेट जाकर गले लगा लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, जो कन्विक्टेड फॉर द स्कैम में कन्विक्टेड है, और ना ही इस चुनाव में वोट डालने वाले थे। ये आपका लोकतंत्र बचाना है और ये आपका ऑप्टिक्स है। भाई, ऑप्टिक्स देने के लिए आप कुछ सीरियसनेस भी तो दिखा सकते थे। जब आप चुनाव कर रहे थे अपने कैंडिडेट का, तब तो आपने कोई सीरियसनेस नहीं दिखाया। देखिए, भूतकाल में जीते हैं ये लोग पूर्णिमा जी, आज वर्तमान की कोई बात नहीं कर सकते। इनको भूतों का वोट चाहिए बिहार के चुनाव में, इनको इसीलिए एसआईआर से आपत्ति है, और आज भी आज की सिचुएशन को, आज के चुनाव को ये डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको मालूम है कि क्या डिस्कस करेंगे। मैं इनसे सीधे तौर से अगर ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी एनडीए की तरफ से सबसे पहले वोट डालने आ सकते हैं, तो आपका कौन सा नेता था जो सबसे पहले वहां पर आके खड़ा हो गया था? क्या आपने सीरियसनेस दिखाई? तो ना कैंडिडेट खोजने के समय आपकी सीरियसनेस थी, ना कार्यशाला के समय आपकी सीरियसनेस थी, ना वोट डालने के समय आपकी सीरियसनेस थी, और यहाँ घूमकर आप वही बातें करते रहते हैं, नैतिक जीत की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, और दोनों आपको अलाउ करती है कि आप जाकर वोट मांगिए कन्विक्टेड फेलन से और उसको गले लगाइए, जिसका आज यहाँ पर वोट भी नहीं है। इस बारे में आपको कुछ नहीं बोलना। राहुल गांधी छुट्टी मनाने मलेशिया चले जाते हैं, इस बारे में आपको कुछ नहीं बोलना, आपकी कोई टिप्पणी नहीं है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से आप किसके साथ खड़े हैं वाले बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बारे में चलो मैं आपसे नहीं पूछती, कांग्रेस पर ही फोकस्ड रहते हैं। आप राहुल जी की कहानी बताइए ना। सुबह तक किसी को ये भी नहीं मालूम था वोट डालने आएंगे या नहीं आएंगे। आपने विजुअल्स देखे राहुल गांधी जी के, जब वो संसद भवन पहुंचे, घूमे हुए थे, सर चकराया हुआ, उन्हें पता भी नहीं था वोट डालने कहाँ जाना है। कार्यशाला आप लोगों की भी इस बार इसीलिए हुई क्योंकि पिछली बार आपने वोट वेस्ट कर दिए थे, आपके सांसदों को पता ही नहीं था वोट कैसे डाला जाता है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है पूर्णिमा जी, हर एक सांसद को अपने जीवन में, अपने टर्म में ऐसा सौभाग्य गिनती की बार ही मिलता है कि वो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डाल सके। जब आप इतने बड़े दिन को भी इतने कैजुअली लेते हैं, तो आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, किसी की कितनी कैजुअल अप्रोच है, ये रीडिंग अलग अलग सबकी चारू हो सकती है। मुमकिन है कि कांग्रेस ने ऐसा ना किया हो, लेकिन ये बीजेपी की रीडिंग हो, ये भी संभवता है। राहुल जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद जिज्ञासु जी आपके पास, और राकेश जी और कौशिक साहब आपके पास भी आते हैं। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को लेकर भाजपा के प्रवक्ता ने टिप्पणी करी है कि लालू जी से उनका मिलना हुआ। देखिए, लालू जी को किसी से मिलने को लेकर किसी अदालत ने कोई डायरेक्शन दे रखा हो कि आप मिल नहीं सकते, और किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये कह रखा हो कि साहब आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कोर्ट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन को होने के बावजूद आप नहीं मिल सकते या मिल सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि उनसे कोई मिल नहीं सकता। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उनसे मिलेंगे, इसमें कहाँ गलत है? ठीक है, ठीक है। और दूसरा, जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव जो था, वो 60% से ज्यादा वोट एनडीए विरोधी दलों को मिला था। इंडिया गठबंधन आज 65% वोट शेयर वाली पार्टियों का प्रतिनिधित्व करता है।